हेलो दोस्तों, वोकैब विद फैबुलस के आज के एपिसोड में हम जो वर्ड सीखने जा रहे हैं वो ये हैं अपीजमेंट, बॉइस्चरस, कैओस, डिनाउंस एंड एस्पाउस। हर बार की तरह मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ इनके मीनिंग सामने लिखे हुए हैं, जम्बल्ड वे में हैं। वी विल सॉल्व दिस मैच द फॉलोइंग आफ्टर वी विल लर्न ऑल दीज वर्ड्स, है ना। सो फर्स्ट वर्ड फॉर यू इज़ अपीजमेंट। अपीजमेंट का मतलब क्या होता है? टू गिव एडवांटेज टू वन पार्टी ओवर अदर। ठीक है, जैसे बच्चों में दो बच्चों में लड़ाई हो जाती है ना, तो एक बच्चे को कुछ खाने के लिए पकड़ा दिया, फिर वो दूसरा बच्चा चढ़ाता है दूसरे बच्चे को, तो कुछ ऐसा ही है अपीजमेंट, है ना। और इसका देखिए मैंने सेंटेंस में यूज़ करके बताया है। एलीड पावर्स हैड अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ओके, तो देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की स्टोरी थोड़ी बहुत आपको मालूम होगी। कुछ कंट्रीज़ एक तरफ थे, कुछ कंट्रीज़ एक तरफ थे। ठीक है, जर्मनी वगैरह ये सब थे एक्सेस पावर्स और ये थे एलीट पावर्स। तो यहाँ पर कुछ कंट्रीज़ एक साथ थे, लेकिन फिर भी ये लोग जो हैं जर्मनी वगैरह के साथ में अपीजमेंट कर रहे थे, इनको प्रमोट कर रहे थे यूएसएसआर के ऊपर अटैक करने के लिए, सोवियत यूनियन के ऊपर अटैक करने के लिए। तो ये जो है अपीजमेंट का जो टर्म है वो वहाँ से पॉपुलर हुआ था। ओके, सो दिस वर्ड इज़ ओवर। नेक्स्ट वर्ड फॉर यू इज़ बॉइस्चरस। BOISTEROUS, बॉइस्चरस। सो बॉइस्चरस का मीनिंग क्या है? बॉइस्चरस का मीनिंग है नॉइजी एंड फुल ऑफ एनर्जी, है ना, शोर शराबे से युक्त। ओके, सो इसके लिए देखिए हम क्या लॉजिक लगा सकते हैं कि ये देखो जो बोस है ना, बोस के स्पीकर्स आते हैं, है ना, अच्छे स्पीकर्स होते हैं ये। तो बोस के स्पीकर्स हैं, आप यहाँ से याद रखते, तो बॉइस्चरस यहाँ से जो साउंड निकलेगी वो बॉइस्चरस होगी, है ना, नॉइज़ी एकदम तेज साउंड निकलेगी एंड इट विल बी फुल ऑफ एनर्जी, एक लिविंग सेंस में। यहाँ देखिए एक सेंटेंस इसका यूज करके बताया गया है आपका। द डॉग्स रेज्ड आउट ऑफ द हाउस टू गिव मी अ बॉइस्चरस वेलकम। ये पर्सन है, ये आया है घर पे अपने, तो कुत्ता उसका वेलकम कर रहा है, उसको डॉग उसको वेलकम कर रहा है। सो बॉइस्चरस वेलकम, एकदम भौंकते हुए आता है वो तेज़ी से। सो दिस इज़ हाउ द वर्ड बॉइस्चरस हैज़ बीन कंप्लीटेड। अब हम अगले वर्ड की बात करते हैं, कैओस। CHAOS। कैओस का मीनिंग क्या होता है? कंप्लीट डिसऑर्डर, जहाँ कुछ भी पता नहीं चलता कि हो क्या रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए कैओस कंप्लीट डिसऑर्डर में हैवी स्नो हैज़ कॉज द कैओस ऑन दी रोड्स। हैवी स्नो की वजह से रोड पर कैओस आ गया। इस रोड को आप देखो, गाड़ियाँ किधर जानी हैं, किधर से आनी हैं, खड़ी हैं कि चल रही हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा। हो क्या रहा है, स्नो की वजह से क्या है, जो गाड़ियाँ हैं वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं, बट द व्हील्स आर स्लाइडिंग। स्लाइड होने की वजह से वो एक डायरेक्शन ही नहीं पकड़ पा रही हैं। एक डिसऑर्डर की सिचुएशन हो चुकी है, इसी सिचुएशन को कैओस बोलते हैं। तो इस इमेज से आप याद रख सकते हैं कैओस क्या होता है ना। कैओस कंप्लीट डिसऑर्डर। डिनाउंस। डिनाउंस वर्ड का मीनिंग होता है क्रिटिसाइज स्ट्रांगली। देखो ये अनाउंस का अपोजिट है। अनाउंस, ANNOUNCE, अनाउंस। अनाउंस का अपोजिट आप ले लो, दैट इज़ डिनाउंस। इसमें क्या है, अनाउंस में किसी चीज़ का देखो अपन ऐलान करते हैं बहुत तेज़ी से, बढ़िया तरीके से, एकदम पॉजिटिव चीज़ को बताते हैं। ओके, डिनाउंस में क्रिटिसाइज़ करा जाता है किसी चीज़ को, है ना, उसकी निंदा की जाती है। सो सी पब्लिकली डिनाउंस द गवर्नमेंट्स हैंडलिंग ऑफ क्राइसिस। कोरोना क्राइसिस में अभी देखिए अंजना ओम कश्यप ने गवर्नमेंट की काफ़ी बुराई करी थी। तो दिस इज़ हाउ वी कैन यूज़ दिस वर्ड डिनाउंस ओवर हियर। नेक्स्ट वर्ड फॉर यू इज एस्पाउज। ESPOUSE, एस्पाउज। एस्पाउज का मीनिंग क्या होता है? सपोर्ट करना किसी को। गांधी जी एस्पाउज्ड द नोशन ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल इन एजुकेशन, है ना। सो गांधी जी जो है ऑब्वियसली नॉन वायलेंस को वो सपोर्ट करते थे, और अपना जो एजुकेशन का जो आइडिया है उसको भी गांधी जी सपोर्ट करते थे। सो ही एस्पाउज्ड इट, है ना। एस्पाउज का मतलब होता है सपोर्ट करना। तो ये हमने वर्ड्स देखिए सीख लिए सारे। अपीजमेंट मैंने आपको क्या बताया था, आप किसी एक पार्टी को फेवर कर रहे हो दूसरी पार्टी के ऊपर, द एक्ट ऑफ गिविंग एडवांटेज टू वन पार्टी ओवर अदर। बॉइस्चरस का मैंने आपको क्या मीनिंग बताया था? नॉइजी, नॉइज से रिलेटेड, जो बोस के स्पीकर्स आते हैं उससे रिलेटेड आप याद कर सकते हो इसे। देन कैओस का मीनिंग आपको मैंने क्या बताया था? कंप्लीट डिसऑर्डर। स्नोफॉल की वजह से देखिए गाड़ियाँ पता ही नहीं चल रहा था किधर जाना है उन्हें। डिनाउंस का मीनिंग मैंने आपको क्या बताया था? क्रिटिसाइज़ करना, है ना, निंदा करना। एस्पाउस का मीनिंग मैंने आपको क्या बताया था? सपोर्ट करना किसी को। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड फॉर ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम आपके लिए लेके आए हैं शशि थरूर सर सेंटेंस चैलेंज। देखिए शशि थरूर सर सेंटेंस चैलेंज में क्या है,
₹500 का रिवार्ड प्राइज़ है। आपको करना क्या है कि जो भी 5 वर्ड्स हमने आज सीखे हैं, इन 5 वर्ड्स को यूज करके आपको एक सिंगल सेंटेंस फ्रेम करना है। एक ही सेंटेंस के अंदर 5 के 5 वर्ड्स आ जाएँ। सेंटेंस आपका ग्रामेटिकली करेक्ट हो और जो वर्ड जिस सेंस में यूज होना उसी सेंस में यूज हो रहा हो। अगर सक्सेसफुली सही आप वर्ड बना पाते हैं, ऐसा सेंटेंस बना पाते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए बता सकते हैं, आप हमें इंस्टीट्यूट की ईमेल आईडी पर बता सकते हैं। ओके, और अगर आपका आंसर सही है तो 1 महीने के बाद हम इसकी एनालिसिस करेंगे कितने लोगों ने सही आंसर्स दिए हैं, एंड वी विल चूज़ द विनर बाय द लॉटरी सिस्टम अगर एक से ज़्यादा लोग सही आंसर्स देते हैं तो आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। बेस्ट ऑफ लक टू यू। नेक्स्ट सेशन में जल्दी ही मिलेंगे। गुड बाय।